हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसा कोई भी प्लेस, वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी बुक्स जो कि हमें हेल्प कर रहा है क्लासिफिकेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड। जिसमें हमने हमारा सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ा था और वो क्या था? दैट इज़ बोटैनिकल गार्डन्स। क्लियर? मैंने टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ने से पहले आपको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों में डिफरेंस भी बताया था। कंजर्वेशन क्या होता है, तो कंजर्वेशन हम किसके लिए करते हैं? तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या डेड ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रिजर्वेशन टर्म यूज करते हैं। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पहला टैक्सोनॉमिकल एड दैट इज बोटैनिकल गार्डन उसके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है? ये यहाँ पे पहली चीज तो प्लांट को स्टोर किया जाता है। अ प्लेस वेयर प्लांट के पार्ट्स को, यानी यहाँ पे लिविंग प्लांट को स्टोर नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्लांट के पार्ट को स्टोर किया जा रहा है। कैसे? तो पहले उसको सुखाया जाता है, ड्राई, फिर उसको प्रेस किया जाता है और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। किस में? शीट्स ऑफ पेपर में। यानी इस तरह से एक पेपर का शीट प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में जैसा हम देख रहे हैं, इस तरह से एक शीट होगा पेपर का, और इस शीट पे जब उसको ड्राई कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, उसके बाद इस पेपर के शीट पे इस तरह से रख दिया जाता है प्रिजर्व करके। क्लियर? सो इसे ही हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अ प्लेस वेयर प्लांट पार्ट्स आर ड्राइड, सुखाया जा रहा है प्लांट को, प्रेस किया जा रहा है और प्रिजर्व करके रखा जा रहा है ऑन शीट ऑफ पेपर, और इस पेपर को फिर क्या किया जाता है? फाइल्स में रखा जाता है, और दीज फाइल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन फाइल को क्लासिफिकेशन के सिस्टम के जो भी मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उनके रूप में ही फाइल्स में अरेंज करके रख दिया जाता है। क्लियर? जिससे आपको क्या मिलता है? बहुत ही आसानी से जिस भी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्लियर? सो हार्बेरियम में अगर आपसे पूछा जाए किया क्या जाता है, तो हार्बेरियम में प्लांट के पार्ट को स्टोर करके रखा जाता है पेपर के शीट्स पे, और वो जो शीट होता है वो फाइल में क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज रहता है। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका एक शीट लिया गया, आप देखते होंगे इस शीट्स पे क्या किया जाता है? प्लांट के पार्ट को ड्राई प्रेस करने के बाद प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा? तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है कि ये जो शीट है इसमें राइट हैंड साइड में, बॉटम में राइट हैंड साइड में कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। ये सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है, ये जो प्लांट है, जिस भी प्लांट का पार्ट यहाँ रखा जा रहा है, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, वर्नैकुलर नेम कहने का मतलब जैसे जिस भी एरिया से इसको कलेक्ट किया गया उस एरिया का लोकल नेम इसका, और साइंटिफिक नेम, ये लिखा जाएगा पहले में। दूसरा, इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन रहता है? जिस डेट को कलेक्ट किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन रहता है। इसमें जिस इंसान ने कलेक्ट किया है, यानी कलेक्टर्स नेम, अब जिस एरिया से कलेक्ट हुआ है उसके कलेक्टर का नेम नहीं, जिस इंसान ने इसको कलेक्ट किया है उसका नेम, ठीक है, ये भी मेंशन रहता है। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का भी नाम यहाँ पे मेंशन रहता है। तो इससे आपको इंफॉर्मेशन इतने सारे इस प्लांट के बारे में मिल जाते हैं। क्लियर? तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने देखा उन इंफॉर्मेशन को हम नोट करके लिख लेते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज हर्बेरियम का जो शीट है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रहता है? बॉटम राइट हैंड साइड पे। क्लियर? बॉटम में राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा? हर्बेरियम के प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा वो जो भी प्लांट का हम स्पेसिमेन ले रहे हैं, स्पेसिमेन यानी नमूना जो ले रहे हैं, सैंपल जो ले रहे हैं, प्लांट का पार्ट जो ले रहे हैं, उसका, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, दूसरा वर्नैकुलर नेम कहने का मतलब वैसा नेम
जो कि जिस एरिया से लिया गया वहाँ बोला जाता है, एंड ऑल्सो साइंटिफिक नेम, ये तीनों नेम क्या रहेंगे, मेंशन रहेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट रहेगा, दूसरा इंफॉर्मेशन जो स्पेसिमेन हमने लिया है उसका फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, तो फैमिली ऑफ स्पेसिमेन, फैमिली ऑफ स्पेसिमेन। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा इंफॉर्मेशन जो इसमें प्रेजेंट रहेगा वो क्या प्रेजेंट रहेगा, वो रहेगा जो स्पेसिमेन हमने लिया है वो किस डेट को कलेक्ट किया गया है, तो डेट इन विच स्पेसिमेन कलेक्टेड, स्पेसिमेन कलेक्टेड, जिस डेट को कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट प्लेस जहां से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया ये भी मेंशन रहेगा, प्लेस फ्रॉम वेयर स्पेसिमेन कलेक्टेड, जिस एरिया से जिस प्लेस से कलेक्ट किया गया है वो रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर्स नेम। बच्चों यहाँ पे कलेक्टर्स नेम से आप ये मत समझ लीजिएगा कि उस एरिया के जो कलेक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम जो स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ कलेक्टर नेम भी मेंशन रहेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हैं जो आपको इस शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद ये जो शीट है इसका साइज फिक्स होता है। साइज क्या है, तो जो लेंथ है वो 29 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो 41 सेंटीमीटर रहता है। बट ये जो है ये इस शीट में मेंशन्ड नहीं रहता, ये हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, बट यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं द साइज ऑफ शीट नॉट मेंशन्ड हियर। सीट का साइज यहाँ पे मेंशन्ड नहीं किया जाता है। क्लियर? इसके बाद कुछ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्पेसिमेन को यहाँ रखा जाता है तो क्या कोई पैथोजन इसको अटैक नहीं करता है, तो पैथोजेनिक अटैक से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड को स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो पैथोजन प्रेजेंट होता है वो मर जाता है। क्लियर? यानी बैक्टीरिया किसी तरह का कोई इसे या कोई भी पैथोजन इसे हार्म नहीं कर सकता है, इसलिए क्या होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड को इस पर क्या किया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? सो हार्बेरियम में बेसिकली होगा क्या, हार्बेरियम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे डेड प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखा जाता है। पहले उसको ड्राई सुखाया जाएगा, फिर उसको प्रेस किया जाएगा, फिर शीट में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और इस सीड्स को क्या किया जाएगा, एक फाइल में अरेंज कर दिया जाता है। और फाइल में कैसे अरेंज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर? फिर हमने देखा कि हार्बेरियम से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो हार्बेरियम से आपको इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, ये जो शीट है इसके राइट हैंड साइड पे बॉटम में आपको सबसे पहला जो स्पेसिमेन है उसका इंग्लिश नेम, उसका वर्नैकुलर नेम, उसका साइंटिफिक नेम, ये सब मेंशन रहेगा। फिर फैमिली ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का फैमिली मेंशन रहेगा। फिर डेट इन विच स्पेसिमेन कलेक्टेड, जिस डेट को कलेक्ट किया जाएगा। देन प्लेस जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है और जो इंसान कलेक्ट कर रहा है उसका भी नेम मेंशन रहेगा, लेकिन साइज मेंशन्ड नहीं रहता है। साइज हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं बट साइज मेंशन नहीं रहता है। क्लियर? और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको लिखना है दैट इज कि यहाँ पे किसको स्प्रे किया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड को स्प्रे किया जाता है, जिससे किसी तरह का कोई बैक्टीरिया इस पे अटैक नहीं कर सकता। क्लियर? सो आप इसको लिखिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो है वो है जूलॉजिकल पार्क, दैट इज़ जू हम जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, जू बहुत लोग घूमने भी जाते होंगे, सब लोग जाते हैं घूमने। क्लियर? सो जूलॉजिकल पार्क में किसको स्टोर किया जाता है, किसको कंजर्व करके रखा जाता है। कंजर्वेशन टर्म हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखा जाता है। सो यहाँ पे कौन रहते हैं हमें अच्छे से पता है, एनिमल्स को क्या किया जाता है, कंजर्व करके यहाँ रखा जाता है। तो ये जो कंजर्वेशन है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी एनिमल को कंजर्व करते हैं
उन एनिमल्स के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन बनाया जाता है, यानी ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है। क्लियर? सो जूलॉजिकल पार्क यानी जू जो है a place made by human where living animal species are conserved। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो प्लेस है ये कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, लिविंग एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है, जिंदा जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है। और उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है रहने के, सर्वाइव करने के, तो वैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। सो एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट दी कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल। एनिमल का जो हैबिटेट है उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसा ही कंडीशन वहाँ पे बनाया जाता है। इसमें बहुत ही एफर्ट लगता है जो कि ह्यूमंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क, जो कि तीसरा टेक्सोनॉमिकल एड है। क्लियर? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जूलॉजिकल पार्क जो है ये किस में आ जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल का उससे निकाल करके एक नए इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, उन्हीं का ही हैबिटेट वहाँ पे क्रिएट करके बट एक नए इन्वायरमेंट में डाला जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम किसके अंदर बोलेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर रखते हैं। ये हमारा तीसरा टेक्सोनॉमिकल एड है। यहाँ पे क्या होता है, जिस केज में क्या किया जाता है, एनिमल को एक केज में बंद करके रखा जाता है, उस केज में क्या लेबल रहता है, उस एनिमल का जूलॉजिकल नेम मेंशन रहेगा प्लस उसकी फैमिली, जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है। इसके बाद लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू साउथ अफ्रीका में है, दैट इज रूगर। ठीक है, एंड इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जू कौन सा है, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि न्यू दिल्ली में। क्लियर? उसके बाद अलीपुर जूलॉजिकल पार्क भी है, वो भी काफ़ी अच्छा बड़े में काउंट होता है, जो कि है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर? सो जूलॉजिकल पार्क हमारा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है। यहाँ पे ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जो एनिमल स्पीसीज है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ला करके जूलॉजिकल पार्क में रखा जा रहा है और वहाँ पे एफर्ट लगाया जा रहा है उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा कंडीशन क्रिएट करने के लिए। क्लियर? सो दीज आर थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड देखते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड जो है दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, म्यूजियम हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें देखने को मिला था। ठीक है ना, तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ये स्कूल कॉलेजेस में रखा जाता है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। इसमें होता क्या है, द बॉडीज और बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो एनिमल आर प्रिजर्व वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। समझ आ रही बात? ठीक है, सो द बॉडीज और बॉडी पार्ट किसके, प्लांट के या एनिमल के यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन FAA सॉल्यूशन। FAA सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है स्टोर करके। अब पूछो कि FAA सॉल्यूशन क्या होता है, तो F फॉर फॉर्मेटिन, A फॉर एसीटोन एंड अगेन A फॉर एल्कोहल। क्लियर? सो FAA सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, F फॉर हम यहाँ मेंशन करेंगे, F फॉर्मेटिन, A एसीटोन और अगेन A एल्कोहल। इन तीनों के सॉल्यूशन में प्लांट और एनिमल के पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो। ठीक है ना, फिर लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। लार्ज एनिमल को पहले स्टफ किया जाता है, देन उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस। आप लोग देखे होंगे स्कूल वगैरह में, इस तरह से एक जार रहता है, बॉक्स इस तरह का, और इसमें क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है इंसेक्ट्स को, और इसमें आपका FAA सॉल्यूशन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर?
इसके बाद स्केलेटन आर केप्ट इन लार्ज बॉक्सेस, बड़े बड़े बॉक्सेस में स्केलेटन को रखा जाता है, मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास का बना होता है। आप लोग देखे होंगे म्यूजियम में, स्कूल के म्यूजियम में गए होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे बड़े बड़े स्केलेटन को जार में बॉक्सेस में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज म्यूजियम में कंटेन फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। म्यूजियम में आपको प्लांट्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन मिलता है। ये स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे होता क्या है, पूछा जाता है कि म्यूजियम में किसको रखा जाता है, तो प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब डेड प्लांट, डेड एनिमल के बॉडी पार्ट को क्या किया जाता है, वहाँ स्टोर करके रखा जाता है FAA सॉल्यूशन में। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूजियम। तो ये हमारा 4th टेक्सोनॉमिक एड था। अब नेक्स्ट हम टेक्सोनॉमिक एड देखते हैं की। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड इज की। की क्या है, तो इट इज एन एनालिटिकल टूल विच इज बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब ये एक ऐसा टूल है एनालिसिस का जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमें प्लांट और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम जनरली क्या लेते हैं, सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है दैट इज प्लांट सेल, नहीं है तो एनिमल सेल। तो एक के लिए वो क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, तो दूसरे के लिए वो रिजेक्टेड हो गया। यानी सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल प्लांट के लिए एक्सेप्टेड है और एनिमल के लिए रिजेक्टेड है। तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें एक चीज एक के लिए एक्सेप्टेड होता है तो दूसरे के लिए रिजेक्टेड होता है। क्लियर। तो इस स्टेटमेंट्स के बेसिस को इस बेसिस पे जो हम एनालिसिस करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। क्लियर। यानी की इज एन एनालिटिकल टूल विच इज बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। किस पे बेस्ड है, कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। सो अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। याद रखिएगा, वो जो पेयर हम ले रहे हैं कैरेक्टर्स का, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कपलेट बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। एक के लिए एक एक्सेप्टेड होगा तो दूसरे के लिए दूसरा एक्सेप्टेड नहीं होगा, रिजेक्टेड होगा। इसके बाद ईच स्टेटमेंट ऑफ की, हर जो स्टेटमेंट की का है, अब उसमें क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो हर जो स्टेटमेंट है की का उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक। और देयर इज डिफरेंट की फॉर डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमने देखा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो स्पीसीज है, जो जीनस है, जो फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, इन सब के लिए डिफरेंट की प्रेजेंट होता है। यानी अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड। ठीक है, पहला हमने कौन सा देखा, सबसे पहला हमने बोटेनिकल गार्डन, दूसरा हमने हर्बेरियम, तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने देखा म्यूजियम, चौथा हमने क्या देखा था, चौथा हमने जूलॉजिकल पार्क देखा, फिर की देखा। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट एड्स है जिन्हें हमको लिखना है, यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड्स जो हम देख रहे हैं दैट इज़ बुक्स। बुक से भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो कि हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहला हम देख रहे हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। यानी फ्लोरा एक ऐसा बुक है जिसमें आपको जो भी प्लांट्स मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, उन प्लांट्स के हैबिटेट का, डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा अवेलेबल है। क्लियर। यानी इसमें फ्लोरा में आपको सारे प्लांट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको खास जोग्राफिकल एरिया में मिल रहे हैं। क्लियर। दूसरा है मैनुअल। मैनुअल क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली एक बुक है जो कि लिखा था प्रोफेसर JK महेश्वरी ने, और इसमें इन्होंने प्लांट के सारे इंफॉर्मेशन को मेंशन किया है। ठीक है ना। दूसरा है मैनुअल। इट गिव्स इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट ऑल द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। इसमें जो भी प्लांट स्पीसीज एक खास जोग्राफिकल एरिया में मिल रहे हैं, उन प्लांट स्पीसीज के सारे फीचर्स को कहाँ मेंशन किया गया है, मैनुअल में। क्लियर। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को फ्लोरा में, फीचर्स को कहाँ मेंशन किया गया है, मैनुअल्स में।
नेक्स्ट इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? इट प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द ऑल प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ये प्लांट स्पीसीज के इंडेक्स प्रोवाइड करता है, यानी एक कैटलॉग है, एक लेबल है जो कि हर प्लांट स्पीसीज को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन इज, जैसे हम बोलते हैं ना एक ब्रांड, ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि प्लांट को एक ब्रांड प्रोवाइड किया गया है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैटलॉग। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ओनली अ सिंगल टेक्सॉन। इसमें आपको सिर्फ एक ही टेक्सॉन, सिंगल टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड एंड ऑल्सो अबाउट दिस चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे एंड होता है। इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने देख लिया कौन कौन सा लिविंग वर्ल्ड का लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है और कौन कौन सा नहीं है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, नॉमेनक्लेचर देखा, सारे के सारे क्लासिफिकेशन में जो हेल्प करते हैं उन सारे को हम लोगों ने डील करा। क्लियर? सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।